कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत एक ऐसा देश जहां नेता कहने को तो जनता के सेवक होते हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये हम सभी से छिपी नहीं है। इस देश में अगर कोई व्यक्ति एक बार भी सरपंच या पार्षद भी बन जाए तो महंगी गाड़ियों के बिना चलने में शर्म महसूस करता है। वहीं देश में कुछ ऐसे नेता भी होते हैं जो इन सब से परे उठकर जनता की सेवा को महत्व देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही राजनेता से मिलाने जा रहे हैं जिनकी ईमानदारी ने उनके राजनीतिक कैरियर को ही समाप्ति पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान जिले के बीकानेर के नोखा तहसील से 2 बार विधायक रह चुके और 1 बार बीकानेर से सांसद का चुनाव लड़ चुके राजनेता रेवंत राम पवार के बारे में, जो पिछले करीब 15 सालों से राजनीति की गलियों में कहीं खो से गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 बार विधायक और 1 बार बीकानेर से सांसद का चुनाव लड़ चुके इस नेता की जानकारी आपको इंटरनेट पर भी आसानी से नहीं मिलेगी और संपत्ति के नाम पर केवल एक 15 साल पुरानी गाड़ी और एक ठीक ठाक आम आदमी जैसा घर। बस इस राजनेता की कहानी की शुरुआत होती है साल 1993 से, जब वो थानेदार की सरकारी नौकरी छोड़कर जनता की सेवा के लिए पहली बार भाजपा की टिकट पर विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन धीरे धीरे ये नेता साथ के ही नेताओं को खटकने लगा और साल 1998 का चुनाव आते आते पार्टी से टिकट कटवाकर किसी और को दे दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ वापस विधानसभा पहुंच गए। लेकिन इनकी राह आसान नहीं थी। अब ये यहाँ के नेताओं को भी खटकने लगे। लेकिन जैसे तैसे करके साल 2003 में फिर से कांग्रेस का नोखा तहसील से टिकट हासिल कर लिया। लेकिन टिकट भले ही मिले, लेकिन इनके हारने के लिए पक्ष और विपक्ष एक हो चुका था और इसका नतीजा उनकी हार से निकला। बस यहीं से इनके कैरियर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। अब धीरे धीरे साल 2008 का चुनाव भी आ चुका था और इस बार उन्हें टिकट की रेस से भी बाहर कर दिया गया था। लेकिन काफी मेहनत के बाद कांग्रेस की हाईकमान ने इन्हें 2009 में बीकानेर के सांसद के लिए टिकट दे दिया। लेकिन होना वही था जो साल 2003 में हुआ। फिर पक्ष और विपक्ष का साथ हुआ और इस नेता को राजनीति की अंधेरी गलियों में ला बिठाया। उसके बाद साल 2009 से लेकर साल 2023 तक कई चुनाव आए और गए। उन्होंने हर पार्टी के दरवाजे खटखटाए, लेकिन अब इन्हें लोग राजनीति की रेस से बाहर कर चुके थे। कल तक जो लोग उनसे नीचे थे, आज वो उनका नमस्कार भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। पार्टी के लोग पहचानने से भी कतरा रहे थे। लड़ने को तो वो निर्दलीय के रूप में भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो चुनाव प्रचार में खुद की गाड़ी का पेट्रोल भी भरवा सके। इन 15 सालों में राजनेताओं ने उन्हें भले ही भुला दिया हो, लेकिन वो जनता के बीच ऐसे ही घुल मिलकर रहते थे। उनकी तहसील का मुश्किल से ही ऐसा कोई घर बचा हो जहां उनके दुख में सम्मिलित होने के लिए निस्वार्थ भाव से ना पहुंचे हो। 15 साल तक सरकार में नहीं होने के बावजूद भी जनता की सेवा की। अब जब साल 2023 का चुनाव नजदीक आया तो श्री रेवंत राम पवार इसी आस में फिर से जयपुर से लेकर दिल्ली तक पार्टी के सारे दफ्तरों में चक्कर मार लिए। इस राजनेता को पार्टी की ओर से टिकट तो दूर की बात है, बड़े नेताओं ने खुद से मिलने का अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया। आखिरकार पार्टी ने इन्हें नजरअंदाज करते हुए किसी और को पार्टी से टिकट दे दिया। अब इनके पास कुछ नहीं बचा था। अब उन्हें लग रहा था कि उनके राजनीतिक सफर का अंत हो चुका था। लेकिन अगली सुबह उनके लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण लेकर आई। इस सुबह उनके घर के सामने किसी पार्टी या दल का नेता टिकट लेकर नहीं खड़ा था, बल्कि जनता खुद अपने नेता को मैदान में उतारने के लिए तैयार थी। जनता ने राजस्थान के ही एक और पार्टी से निवेदन कर बीकानेर के कोलायत विधानसभा से इन्हें चुनाव के मैदान में उतार दिया। इनके चुनाव लड़ने का ऐलान होना ही था कि कई नेताओं को अब हार जाने का डर सताने लगा और अचानक से कई राजनेताओं को रेवंत राम पवार की याद आ गई और उन्हें चुनाव नहीं लड़ने के लिए मनाने लगे। ये व्यक्ति इस परिस्थिति में इतना पैसा कमा सकता था जितना शायद ये विधायक बनकर भी नहीं कमा पाए। रेवंत राम ने किसी एक की नहीं मानी और जनता के भरोसे पर खरे उतरे और विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और आज जनता खुद अपने पैसों से इस राजनेता का प्रचार कर रही है।
अगर आप इस वीडियो को कोलायत के विधानसभा से देख रहे हैं तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप उन्हें वोट देकर जिताएं, लेकिन हाँ, एक बार वोट देते समय विचार जरूर कर ले कि आप किसे और क्यों वोट दे रहे हैं। और अगर आप भारत के किसी भी कोने से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे यही अनुरोध है कि आपके भी एरिया में ऐसा ही कोई रेवंत राम जरूर होगा। कृपया करके उन्हें पहचाने और जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक ऐसे नेता को चुने जो आपके भविष्य को उज्जवल बना सके। मैं ये वीडियो किसी से पैसे लेकर या दबाव में आकर नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैंने पिछले 20 साल से इस नेता के दर्द को करीब से देखा है। इस वीडियो को जो भी देख रहा है, मेरी उससे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करें ताकि लोग एक असली नेता को पहचान सके। हम जल्दी एक और ऐसे ही नेता की कहानी लेकर आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।